Going across to Shweta, joining us live from Ladakh this afternoon. Shweta, we've been able to get across to you with great difficulty. I'm handing it to you as you get us the report from Ladakh. Shweta, over to you. देखिए, बहुत सीधी सी बात है, बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन क्या वो बातचीत नतीजे तक पहुंचेगी? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था 6 जून को बातचीत हुई थी और उसी के बाद ये कहा गया था कि वो जगह जहां से चीन जहां पर आ चुका है एलएसी के पास, वहां से वो पीछे जाएगा। लेकिन चीन ने गद्दारी की, चीन पीछे नहीं गया। और जब सेना के जवान यही देखने के लिए वहां पर गए थे, हमारे जो कमांडेंट लेवल के ऑफिसर्स थे वो वहां पर गए थे ये देखने के लिए कि जो बातचीत हुई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है या नहीं, उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसी पर चीन ने किस तरह से कायराना हरकत की वो सब ने देखा है। इसके बाद इस वक्त हम लेह में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जो गतिविधियां हैं, जो मोमेंट्स है वो बहुत हाई है। जो सेना की गतिविधियां हैं वो हम लगातार देख रहे हैं। बहुत तेजी के साथ जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आकाश से लेकर, चाहे हम बात करें आकाश से लेकर नभ तक, हर जगह से एक तरह से कहें कि जो खास तौर पर निगरानी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगला कदम क्या होगा भारत सरकार का, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि भारत वो देश है जो बातचीत से समस्या को हल करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। लेकिन चीन की स्ट्रैटेजी ये नहीं रहती है। चीन हमेशा वार करने पर आगे रहता है और ये चीन की फितरत भी है। और इसीलिए कहा जाता है जो चीन का चरित्र है वो बदलता नहीं है। चीन पर हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इस बार जो चीन ने किया है वो वाकई में वो हरकत है जिसके बाद भारत को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ताकि चीन कभी भी इस तरह की हरकत दोबारा करने से पहले 1000 बार सोचे। और सोचिए इस जगह पे जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से अगर हम अंदाजा लगाएं तो लगभग जो गलवान घाटी है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, 1.5 महीने से जो तनातनी देखने को मिल रही थी, वो यहां से अगर हम देखें तो लगभग बताया जाता है कि 200 किलोमीटर दूर है। और वहां तक पहुंचने में यहां से अगर हम देखें तो 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर हमारे सेना के जवान जो लगातार डटे हुए थे, लगातार चीन के साथ बातचीत हो रही थी, कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी और जनरल लेवल की बातचीत में ये डिसाइड हुआ था कि नहीं ठीक है, बातचीत से हम इस मामले को हल करेंगे, हम पीछे हटेंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है। और इसी के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आज भी जो बातचीत हुई है उसका क्या मतलब बनता है। जब चीन को प्यार की भाषा समझ ही में नहीं आती है तो फिर इसका मतलब क्या बनता है। 1962 में जो हिंदी चीनी भाई भाई को तोड़ा गया और उसके बाद जो अब देखने को मिला है, उसके बाद हर हिंदुस्तानी यही कह रहा है कि अब बड़ा जवाब देना चाहिए भारत की ओर से। हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। हमारे जवानों के सर्वोच्च बलिदान का बदला जरूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो चीन है जो ये समझता है कि अगर वो आर्थिक तौर पर मजबूत है तो वो किसी को भी आग दिखा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये नया भारत है जो जवाब देना भी जानता है। ये नया भारत है जो जानता है कि कैसे अपनी संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगला कदम क्या होगा। हर हिंदुस्तानी यहाँ पर यही जानना चाहता है कि आखिर चीन को माकूल जवाब कैसे दिया जाएगा। और आप यकीन नहीं मान सकते कि हम इस जगह पर मौजूद हैं, हम लगातार इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि गुस्सा किस तरह से है लोगों में। लेकिन सेना भी अब आगे का कदम किस तरह से आगे बढ़ाएगी, उसकी जो तैयारियां हैं उसकी एक तस्वीर जरूर हमें लेह से देखने को मिल रही है। ओवर टू स्टूडियो।